हेलो स्टूडेंट्स, जेएमडी एंड जेएमएस मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का और कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो हम लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ आईआईटी मेंस, एडवांस और अदर इंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल का, उसमें भी उपयोग है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको बिना स्किप हुए देखिए और सारे फार्मूला आपको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, चूँकि कॉपी पे लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं सोचा कि बुक से ही आप लोगों को फार्मूला रिमेंबर करा दिया जाए, जिससे कुछ टाइम हमारा भी बच जाए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते। पहला फार्मूला पे बात करते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए होता है। और साइन 2a का एक फार्मूला तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरह से एक और फार्मूला साइन 2a का है, जो 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अब आप कहिएगा क्या कि सर कैसे पता चलेंगे? भाई मेरे, जब साइन और कॉस के फॉर्म में उपयोग होगा तो ये करेंगे, और जब tan के फॉर्म में उपयोग होगा तो ये करेंगे। बात समझ में आ गया? अब एक बात और कि यहाँ साइन 2a है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ a है। वो सपोज कि यहाँ थीटा हो जाता है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ थीटा होता है। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, यदि यहाँ 2a की जगह पर x हो जाता है, a की जगह पर, यानी 2a ना हो कि 2x हो जाता है, तो हर जगह x हो जाता है a की जगह पर। बात समझ में आ, कुछ भी हो सकता है। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये हो गया, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, एक 2 cos स्क्वायर ए माइनस ए हो गया, एक 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। बात समझ, यानी cos 2a का 4 फॉर्मूला है, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। हम लोग जब उपयोग करेंगे इसका यूज जैसे जैसे किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग देख सकते हैं कैसे यूज किए हैं। इसी तरह से tan 2a का बात करें तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 3a का एंगल यदि साइन का ट्रिपल हो जाए तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। cos 3a का बात करें तो 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। और tan 3a का बात करें तो 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। बात समझ में आया? एक की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई थीटा, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से लिखिए। अब बात करते हैं इन्वर्स वाला, यानी साइन इन्वर्स। साइन थीटा हो जाए तो थीटा होता है, यानी कहने का क्या है कि एक साइन इन्वर्स में और एक बिना इन्वर्स में हो तो उसका एंगल बाहर हो जाता है। इसको हम लोग साइन इन्वर्स पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? यानी -1 जब ऊपर में होता है तो उसको इन्वर्स बाहर आता है, यानी साइन इन्वर्स। अब सपोज किए कि साइन इन्वर्स यहाँ साइन 2x हो जाता है, तो बाहर में क्या आता है 2x, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? सेम, सॉरी फंक्शन सेम होना चाहिए, समझ में आया? तो एंगल बाहर आता है। यही साइन इन्वर्स यहाँ साइन 9x होता है तो बाहर में 9x आता है। बात समझ में आ रहा है? कॉस के साथ भी वही बात है, टैन के साथ भी वही बात है, और कॉट के साथ भी वही बात है, सेक के साथ भी वही बात है, और कॉसेक के साथ भी यही बात है। यानी सेम फंक्शन हो एक इन्वर्स में विदाउट इन्वर्स में, तो उसका एंगल बाहर आया था। अब 7वां नंबर में बात करेंगे साइन इन्वर्स 1/x हो जाए तो कॉसेक इन्वर्स x। कहने का मतलब कि साइन इन्वर्स और 1 करके कुछ भी होगा उसका एंगल, तो उसका जो नीचे वाला होता है यानी डिनोमिनेटर वो हो जाता है। यानी साइन इन्वर्स यदि 1/9x होता है तो यहाँ क्या होता है? कॉसेक इन्वर्स 9x। बात समझ में आ रहा है? कॉस के साथ भी वही बात है, सेक हो जाएंगे, टैन के साथ भी वही बात है, कॉट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी ये एक दूसरे साइन को हर वक्त कॉसेक में ही लाएंगे, कॉस हर वक्त सेक में ही होंगे और टैन कॉट में। अब एक महत्वपूर्ण बात कि यदि साइन इन्वर्स में हो और उसका एंगल माइनस हो जाए, यानी साइन इन्वर्स -x हो जाए, तो भाई मेरे एंगल का जो माइनस है वो बाहर हो जाता है और साइन इन्वर्स उसके एंगल के साथ हो जाता है। यानी साइन इन्वर्स -x है तो माइनस साइन इन्वर्स x। ये सपोज कि साइन इन्वर्स -9x होता है तो क्या होता है? माइनस साइन इन्वर्स 9x। बात समझ में आ गई? ये साइन के साथ। यदि कॉस के साथ ऐसा हो जाए तो नहीं होता है। यदि कॉस माइनस में हो जाए तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है। ये कैसे होता है ये सारा वीडियो मैं बना के आप लोगों को भेजूंगा प्रूफ करके। इसी तरह से टैन के साथ यदि हो जाए तो माइनस आ जाता है। बात समझ में आगे लिखा हुआ। और कॉट के साथ भी होंगे तो पाई माइनस करके कॉट इन्वर्स x होंगे। सेक के साथ होंगे तो वो भी आपको पाई माइनस सेक इन्वर्स आएंगे। बात समझ में आया? आपको इसको उतारिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉसेक इन्वर्स यदि -x हो जाए तो माइनस कॉसेक इन्वर्स x होते हैं। अब जरा महत्वपूर्ण बात, यदि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x हो जाए तो π/2 कर, यानी साइन कॉस और दोनों का एंगल यदि सेम हो तो π/2 हो जाता है, लेकिन दोनों इन्वर्स में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि यदि साइन इन्वर्स यहाँ 9x हो प्लस कॉस इन्वर्स 9x हो तब भी वो π/2 होंगे। यदि साइन इन्वर्स यहाँ 2x हो जाए प्लस कॉस इन्वर्स 2x हो जाए तब भी π/2 होंगे। यदि साइन इन्वर्स 9x है प्लस कॉस इन्वर्स यहाँ 7x होंगे तब π/2 नहीं होंगे।
बात समझ में आया। इसी तरह से tan और cot के साथ भी वही है π/2, sec और cosec के साथ भी π/2। अब आप कहिएगा क्या कि यहाँ sin और यहाँ cosec होंगे तो होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है, जो दिया गया है वही होना चाहिए तब होंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं। बात समझ में, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस है, 20 नंबर में माइनस होगा तो बीच में माइनस होगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y यदि हो जाए तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है ये दोनों इंटू में यानी गुना में। अब यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो गया माइनस, इसी तरह से 22 में यहाँ माइनस तो बीच में प्लस। अब आ जाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होती। ये यूज कब होगा भाई पता है, जब x y दोनों जीरो से बड़ा हो जाए और x y को गुना करने के बाद यदि मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से छोटा हो जाए तो ये यूज होंगे। सबका इंडिकेट किया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये कब यूज होंगे, जब एक्स वाई दोनों जीरो से बड़ा हो और दोनों को गुना करने के बाद भी आपको 1 से बड़ा हो जाए। ठीक है, इसी तरह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक ये भी फॉर्मूला है, कैसे यूज होंगे वो आप लोग देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह से 26 में बात करेंगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। जब एक्स वाई दोनों माइनस, इस फॉर्मूला में कंपेयर कीजिए तो बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यहाँ बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। बात समझ में आ रहा है। 27 नंबर में भी वही बात है, कैसे यूज़ होंगे। 28 में भी कैसे यूज़ होंगे वो दिया हुआ है। अब आ जाइए 29 नंबर कहता है कि 2 tan इनवर्स x यदि हो जाए तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये एक फॉर्मूला हो गया tan के फॉर्म में, 2 tan का ही दूसरा फॉर्मूला है साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का ही तीसरा फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद रखिए कि 2 tan का 3 फॉर्मूला है, एक tan के फॉर्म में ये होते हैं, एक साइन के फॉर्म में ये होते हैं और ये cos के फॉर्म में ये होते हैं। बात समझ में आ गया। इसे 30 नंबर में बात करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन का एक फॉर्मूला ये। अब 31 में बात करेंगे तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होते हैं। 32 में बात करेंगे 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरह से 33 में 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और 34 में बात करेंगे 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। 35 में यदि 2 आगे से यानी हटा दिया जाए साइन के, देखते हैं यहाँ 30 और 35 में यदि आगे से 2 हटा दिया जाए तो साइन इनवर्स x का 2 फॉर्मूला है, एक cos के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े हुए फिजिक्स में, और tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह 36 में cos का बात करेंगे तो साइन के फॉर्म में एक ये और tan के फॉर्म में एक ये होता है। और 37 में बात करेंगे तो tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उतारिए आप लोग। चलिए आप लोगों से मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि ये जितने भी फॉर्मूला है इसको आप लोग याद कीजिए। कैसे याद कीजिए, यदि आप लोगों को याद करने में दिक्कत होता है, जो जितने भी फॉर्मूला हैं उसको बार बार जो है आप लोग लिखिए। किस पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए या पैड होगा तो पैड पे लिखिए और तब याद कीजिए। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार रिमेंबर करवा देता हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन यानी डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है। पहला है कि डी एक्स एन बटा डी एक्स हो तो एन एक्स का पावर एन माइनस 1। गौर से देखिए, यानी एक्स और एक्स दोनों फंक्शन सेम हो, कुछ पावर हो तो ये उसका पावर आपको आगे फिर फंक्शन और फिर पावर में से घट जाता है। दूसरा है कि डी कांस्टेंट बटा डी एक्स हो जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होती है। जहाँ भी आपको डी दिख रहा है इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। बात सुने, कोई आपसे पूछा कि बताओ डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है या डेरिवेटिव क्या होता है, क्या कहेगा, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ये सारे फॉर्मूलाज। तीसरा नंबर कहता है कि डी सी एक्स
dn/dx, यानी कोई कांस्टेंट हो जाए फंक्शन के साथ, वेरिएबल के साथ, तो वो जो कांस्टेंट होंगे c वो बाहर, कांस्टेंट आपको मालूम होगा, मैं बता चुका हूँ, एक आपको आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट, बात पता है, यानी अल्फ़ाबेट जितने भी हो सारे आपको क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, सिर्फ एक्स वाई को छोड़ के, और जितने भी नंबर्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होंगे तो बाहर। चौथा नंबर कहता है कि d sin x/dx यदि हो जाए तो cos x होता है। अब इस फॉर्मूला में गौर से देखिए कि यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है x है ना मेरे भाई, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है x, तो यहाँ क्या आ गया cos x। ये सपोज कि sin 2x होता तो ये जो d आपको x दिख रहा है यहाँ x ना होता, यहाँ d 2x होता, तब यहाँ cos 2x होता। वो चेन रूल से होता है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं कैसे यूज किया हूँ इसको वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको देखना है कि एंगल सेम होंगे तभी उसका आपको आ सकता है फॉर्म, अन्यथा ना आएंगे। यानी एंगल सेम कहता हूँ, ऊपर में भी सेम होना चाहिए एंगल और नीचे भी रिस्पेक्ट टू में उतना होना चाहिए। यानी यहाँ साइन 9x होता है तो यहाँ भी d 9x होना होता। यदि साइन कॉस थीटा होता तो नीचे भी आपको कॉस थीटा होना होता, तब वहाँ आता। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसी तरह से d cos x/dx है तो यहाँ x है तो यहाँ नीचे भी x, तब ना माइनस साइन x हुआ। और सपोज कीजिए, यानी कि कोई आप पूछे कि cos x का डेरिवेटिव, सिंपल से कह दिया माइनस साइन x। यदि यहाँ x के जगह पर 2x होता है तो नीचे भी 2x होता है, तो यहाँ भी माइनस साइन 2x होता है। बात समझ में? tan के साथ भी d tan x/dx का आपको sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होते हैं। कॉसेक एक्स का बात करें तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डेरिवेटिव होते हैं। सेक का बात करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होते हैं। इसी तरह से कॉट का बात करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होते हैं। इसी तरह से डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स बात करेंगे तो ई एक्स होता है। इसमें क्या है आपको एक्सपोनेंशियल में कि एक्सपोनेंशियल का पावर जितना है ना उतना नीचे होना चाहिए। यानी अगर यहाँ सपोज कि एक्स के ऊपर 9x होता तो नीचे भी 9x होगा, तो यहाँ भी ई 9x होगा। यदि ई के जगह पर यहाँ ई का पावर यदि साइन थीटा हो जाए तो नीचे भी साइन थीटा होना चाहिए, तब आपको ई साइन थीटा होंगे। ठीक है, अब आ जाइए डी ए एक्स बटा डी एक्स हो जाए यदि तो क्या होंगे, ए एक्स लॉग होते हैं। ये जो ए है ना यहाँ कुछ हो सकता है, सपोज कि यदि यहाँ 2 हो जाता तो क्या होता है 2x लॉग 2 हो जाता। यदि ए के जगह पर 9 हो जाता यानी डी 9x बटा डी एक्स, यहाँ क्या होता है 9x लॉग 9 हो जाता। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आइए यदि डी लॉग ई टू द बेस एक्स बटा डी एक्स, इसको ई जो है इसको बेस पढ़ते हैं, नीचे होता है। यानी डी लॉग ई टू द बेस एक्स बटा डी एक्स का 1/x होता है। एक चीज़ यहाँ समझिए कि यहाँ ई जो आपको दिख रहा है ना कहीं कहीं नहीं दिखेगा। यानी यदि डी लॉग एक्स बटा डी एक्स हो तभी फॉर्मूला 1/x ही होते हैं। यानी ई जो है वो छुपा रहता है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से डी लॉग ए एक्स बटा डी एक्स हो जाते हैं 1/x लॉग बेस ई ए होते। यहाँ एक चीज़ याद रखिए, यहाँ अगर ए ना दिखे तो आप ये फॉर्मूला लिखिएगा तो गलत होंगे। यहाँ ए ना दिखने का तो ये फॉर्मूला, ये ए जो है ना आपको हर वक्त होना चाहिए। ए के जगह पर क्या हो सकता है 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, बी हो सकता है, सी। या सपोज कि डी लॉग बेस 9x बटा डी एक्स हो जाता है 1/x लॉग बेस ई, और यहाँ 9 हो जाते, यानी ए जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको आप उतारिए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जितना ही फॉर्मूला बताया हूँ उस सारा को आप लोग याद कीजिए। मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी फॉर्मूला है आप लोग को वो 12th में, साथ ही साथ 11th में भी आप लोग पढ़े होइएगा। फिजिक्स में, मैथ्स वाले भी पढ़ाए होंगे, और ये फिजिक्स में भी बहुत सारा अभी भी यूज़ है। और ये जितने ही फॉर्मूला मैं बताया हूँ ये सब आपको अगर याद रहेगा तो प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत ना हो। प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना होंगे, ये मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम बनाइएगा तो आसान लगेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ सारे फॉर्मूला याद कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न है तो हमको कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप लोग घर पे रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर है, और खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए। ये आप लोगों के लिए अच्छा वक्त भी है, क्योंकि आप लोग बाहर नहीं निकलते तो टाइम बचता होगा। सो घर पे रह के खूब पढ़ाई कीजिए। चलिए, धन्यवाद।